हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर आज दो क्वेश्चंस के आंसर समझने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई रिएक्टेंस इज नेसेसरी फॉर पावर ट्रांसमिशन। रिएक्टेंस मतलब एक्स, चाहे इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, पर मोस्टली जो रोटेटरी मशीन है उसमें इंडक्टेंस ही होता है। या पूरे सिस्टम, पावर सिस्टम की भी बात करें तो वहां पे फिर इंडक्टेंस कैपेसिटेंस दोनों हो सकता है। तो रिएक्टेंस चाहे इंडक्टिव हो, कैपेसिटिव हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो पावर ट्रांसमिशन में, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है बेटा? या इसका दूसरा मैं ये कह सकती हूँ कि क्या बिना रिएक्टेंस के पावर ट्रांसमिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो नहीं हो सकता बेटा। ये जो हमारा पावर फ्लो का फॉर्मूला है, जो एक्टिव पावर फ्लो होती है सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड, मैं इसे पावर सिस्टम का भी इक्विवेलेंट सर्किट बोल सकती हूँ कि यहाँ पर जनरेशन हो रहा है और ये लोड साइड है। या फिर मैं एक सिंक्रोनस मशीन के लिए भी इस इक्विवेलेंट सर्किट को यूज कर सकती हूँ कि ये जनरेटेड एक्चुअल वोल्टेज है, ये सिंक्रोनस मशीन का इनसाइड इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है, और ये टर्मिनल वोल्टेज है सिंक्रोनस जनरेटर का। ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ, आप कुछ भी मानकर चल सकते हैं। तो ये पावर ट्रांसमिशन जो है, इसके एक्सप्रेशन में, एक्टिव पावर के एक्सप्रेशन में, सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड इनटू साइन डेल्टा, डेल्टा इज द लोड एंगल, और डिवीजन में एक्स रिएक्टेंस होता है। अगर मैं कहूं कि रिएक्टेंस है ही नहीं, जीरो है, मतलब इस एक्टिव पावर की क्वांटिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि बहुत डिजास्टरस होगा। मतलब आपको पावर ट्रांसमिशन, एक्टिव पावर ट्रांसमिशन कंट्रोल्ड मैनर में करना है तो आपको एक मॉडरेट वैल्यू ऑफ एक्स की जरूरत होगी ही होगी सिस्टम में। ये एक्स बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पी छोटा हो जाएगा तो ऐसे सिस्टम का क्या मतलब जिसमें एक्टिव पावर कम ट्रांसमिट हो रही है। और बहुत मिनिमम या जीरो भी नहीं होना चाहिए एक्स, अदरवाइज अनकंट्रोल्ड एक्टिव पावर ट्रांसमिट होगी, जो कि डिजास्टरस होगा बेटा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा कि एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक क्वेश्चन है कि शॉर्ट सर्किट रेशियो क्या होता है बेटा? शॉर्ट सर्किट रेशियो मतलब शॉर्ट सर्किट अगर टर्मिनल पे हम कर दे, एक मेरे पास कोई सिस्टम है जिसमें जनरेशन हो रहा है और इंटरनल इक्विवेलेंट उसका इम्पिडेंस है जिसको मैं एक्स से शो कर रही हूँ, रेजिस्टेंस को मैं जीरो मान रही हूँ, और इस पॉइंट पर अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये लाइन जो होगी वो न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाएगी। एक जनरल सा बता रही हूँ, तो यहाँ पे फॉल्ट करंट बहेगा, इस शॉर्ट सर्किट में से करंट बहेगा। तो शॉर्ट सर्किट रेशियो जो होता है वो वोल्टेज इन टर्मिनल्स को अगर मैं ओपन सर्किट कर दूं तो यहाँ पे कितना वोल्टेज अपियर होगा, वीएस, और इन टर्मिनल्स पे जब मैं शॉर्ट कर दूं तो कितना करंट बहेगा, आईएफ। ये कुछ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट जैसा है और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट जैसा है। ओपन सर्किट होगा तो यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज आ जाएगा जो कि वीएस होगा, और जब इसको मैं शॉर्ट कर दूंगी तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट आईएफ बहेगा। मतलब ये नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट जैसा भी मैं बता रही हूँ, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट जैसा भी बता रही हूँ। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में कुछ ऐसे बना सकती हूँ, इस तरीके से। तो ओपन सर्किट थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना हो जाएगा, वीएस, ऐसा होगा। और जब मैं इसका इंटरनल इम्पिडेंस देखने जाऊंगी तो थेवेनिन्स इम्पिडेंस मुझे जो मिलेगा वो एक्स मिलेगा बेटा। तो यहाँ पर इस सर्किट में फ्लो होने वाला शॉर्ट सर्किट करंट जो होगा वो मैं निकाल सकती हूँ आई एफ इज इक्वल टू वी एस अपॉन एक्स से, या फिर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वी एस अपॉन आई एफ, और इस एक्स को बोला जाता है शॉर्ट सर्किट रेशो। शॉर्ट सर्किट रेशो, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट से तो मुझे बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, बच्चों को भी समझ में आ रहा है, पर इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है बेटा? फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि जब भी किसी पॉइंट पर फॉल्ट होता है तो वो पॉइंट हमेशा ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है, या वहां पे किसी टाइप का शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट मतलब बाईपास हो जाना इम्पिडेंस का, मतलब ऐसा रास्ता करंट अपना लेता है जो कि कम इम्पिडेंस वाला होता है, बहुत बड़ा करंट उस शॉर्ट सर्किट से बहता है। उस शॉर्टेड पाथ से बड़ा करंट बहना मतलब फिर से डैमेज, डिजास्टर, फॉल्ट, ये सारी चीजें होती है। और ये करंट अगर बड़ा बहा तो सिस्टम को डैमेज ज्यादा होता है। मतलब हम क्या चाहेंगे कि अंडर फॉल्ट कंडीशन जब शॉर्ट क्रिएट हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, तो करंट भी लिमिटेड मैग्नीट्यूड का बहे,
और ये लिमिटेड मैग्नीट्यूड का करंट कब बह सकता है, इसे कब कम रख सकती हूँ, जब एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर शॉर्ट हो रहा है और उस रास्ते से जाने वाले करंट के पाथ में एक्स बड़ा मिलेगा तो वो करंट कंट्रोल्ड रहेगा। इसलिए पावर सिस्टम में फॉल्ट कंडीशन सबसे पहले डिटेक्ट की जाती है शॉर्ट सर्किट रेशो से, कि उस पॉइंट पे अगर फॉल्ट हुआ, मुझे अगर यहां चेक करना है कि फॉल्ट हुआ तो मुझे यहां से रिलेटेड एससीआर रेशो निकालना पड़ेगा। अगर ये रिएक्टेंस मेरे पास दो पार्ट्स में है, यहाँ पे मुझे एससीआर देखना पड़ेगा कि यहाँ पे फॉल्ट होता है तो कितना करंट बहेगा, कितना एससीआर रेशियो, उससे मैं डिटेक्ट कर सकती हूँ कि क्या होने वाला फॉल्ट मेरा ज्यादा डिजास्टरस होगा या कम डिजास्टरस होगा, और मैं कुछ ना कुछ अपने प्रिवेंशन की, इस सर्किट के डैमेज की स्थिति कम आए, ऐसा कुछ मैनेजमेंट करके रखूंगी। इसलिए हम फॉल्ट्स एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि पहले हम एससीआर मेजर करते हैं किसी भी पॉइंट पर होने वाले फॉल्ट की वजह से, और फिर उसके हिसाब से हम वहां पर प्रिवेंशन डिप्लॉय करते हैं। हमारे पास कई प्रिवेंशन की स्कीम है, वो हम फॉल्ट्स एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, बट एससीआर शॉर्ट सर्किट रेशो कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ बेटा आपको। तो उम्मीद है आपको मेरे ये क्वेश्चंस के आंसर भी समझ में आए होंगे। तो प्लीज मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, करवाइए, और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डेप्थ में जाने की कोशिश करिए। थैंक यू।